मैं हूँ माधुरी ममगाई, आपके मैप ऑफ मी की होस्ट। हाउ आर यू? मैं एकदम ठीक हूँ। आज ये जो आपने मुझे उल्टा पुल्टा करते हुए देखा ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पूरे दिन भर सेन रखती है। योगा। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है करने पे, बट वंस यू विल गेट दिस, बिलीव यू विल बी रिलीव्ड फॉर द होल डे। ये तो है मेरा तरीका फॉर रिलीविंग माई स्ट्रेस, बट देयर आर मेनी अदर वेज पीपल गेट देयर स्ट्रेस लेवल डाउन। जैसे कोई बीच पे भाग रहा है, तो कोई खाना बना के लाइक फील करता है, कोई म्यूजिक सीख के स्ट्रेस फ्री होता है। ना यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। तो कोई डांस कर रहा है। 3, 2, 1, hit it! Dance, music. Every young person and entrepreneur needs dance and music in his or her life. Why? बाकी किसी भी कार्डियो एक्सरसाइजेस की तरह डांसिंग के भी कई मूड इन्हांसिंग इफेक्ट्स होते हैं। डांस से आपकी बॉडी में एक तरीके का केमिकल लोचा होता है। एंडोर्फिन्स नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो कि एक तरीके का पेन किलर माना जाता है आपकी बॉडी के लिए, और उससे नींद अच्छी आती है एंड अल्टीमेटली यू विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द स्ट्रेस। What else do you need? जब आप रिलैक्स होंगे तभी तो you can take on the bigger issues in the world. Let's say climate change, है कि नहीं? वैसे dance is the career which many people are pursuing in the city, and this is what we are exploring in today's episode of Map of Me Mumbai. By the way, शो के एंड में आने वाला है एक क्विज क्वेश्चन, उसमें जीत सकते हैं आप एक्साइटिंग प्राइजेस। तो लॉग ऑन कीजिए www.mapofme.in में। मैप ऑफ मी एक ऐसा नया एक्साइटिंग मोबाइल डिजिटल यूथ चैनल है फॉर यंग मेंस एंड वुमेन्स एज्ड बिटवीन 18 to 23 ऑन द मूव फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम वर्क और फ्रॉम एंटरप्राइज, या फिर आप 11th या 12th ग्रेड में हैं। इफ दैट्स यू, तो आइए शुरू करते हैं ये जर्नी जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा और आपको सिखाएगा बहुत सारी नई चीजें और देगा आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज। करियर बनाना आपके खुद के हाथों में होता है, पर उसे और भी बेहतर बनाना या फिर सक्सेसफुल बनाना है तो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज, आपकी ट्रेनिंग और आपके मोटिवेशन पे। पर डेफिनेटली आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैप ऑफ मी हमेशा आपके साथ है। तो हमारे ये शो में आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी आपके सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स डेवलप करने में। चाहे आपको मनचाही जॉब चाहिए हो या कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, यहाँ आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बट अब आप मेरे से पूछेंगे कि हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं माधुरी? हार्ड स्किल्स वो होती हैं जो आपको किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए सीखनी पड़ती हैं, और सॉफ्ट स्किल्स वो होती है जो आपको अंदर से आती है, इट कम्स टू यू नेचुरली, और वो आपको लाइफ में बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि डांसिंग एक हार्ड स्किल होती है, इसलिए नहीं कि डांस मुश्किल है, इसलिए क्योंकि आपको डांस के उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है जहां कि लोग आपको उसके लिए पे करें या फिर एज अ जॉब लें आप उसको। जैसे कि लिसनिंग एक सॉफ्ट स्किल होती है,
हम इसे रोज यूज करते हैं, जैसे कि वर्क प्लेस पे, सोसाइटी में, घर में, स्कूल में, कहीं भी हम यूज करते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं, ये किसी ने हमें सिखाया नहीं है, इट कम टू अस नेचुरली। सुनने की स्किल्स के लिए कोई हमें पे भी नहीं करता। Whether you are a journalist or a writer or any creative person, you need this skill, but you are paid for the end product you have created, not for listening. वैसे तो चलना भी आपको कुछ हद तक स्ट्रेस फ्री रखता है, तो खुल के चलिए ना। और देखिए आज हम कहाँ चल रहे हैं, इन द एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, मुंबई। बोले तो फुल ऑन नाच गाना धमाल। अब ये धमाल का ज्ञान हमें प्रोफेशनल बॉलीवुड डांसर से बेटर कौन दे सकता है? So today we are going to learn what it takes to be a professional Bollywood dancer straight from the mouth of the professional only. हमें क्या स्किल्स चाहिए इन्हें सीखने के लिए, बॉलीवुड डांस में कैसे एंटर कर सकते हैं, और शायद इन द एंड आप और हम कुछ कूल मूव्स ही सीख लें। तो क्या आप तैयार हैं ठुमका लगाने के लिए? Let's hit it! तो हम पहुंच गए हैं यहाँ एक प्रोफेशनल डांस इंस्ट्रक्टर से मिलने। उनका नाम है देवयानी जी। आइए चलिए मिलते हैं। हाय, आप हमारे व्यूअर्स को अपना नेम बताएंगे प्लीज? Hello, this is Devyani Dhuri from Kalachowki. My name is Tanvi Joshi from Kalachowki. My name is Avantika Dhuri from Kalachowki. आपके डांस एकेडमी का क्या नाम है? मेरे डांस एकेडमी का नाम है नटरंग कला एकेडमी, जो यहीं पे कालाचौकी में लोकेटेड है। तो आप मुझे ये बताइए कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, ऐसी कोई टॉप 5 स्किल्स हैं सो दैट डांसर कैन रिमेन ऑन टॉप ऑफ हर गेम? कुछ ऐसी स्किल्स हैं क्या? आई से कि डेली प्रैक्टिसेस विच इज़ द सबसे मेन थिंग, योर एनर्जी लेवल, इट इंक्रीजेस योर एक्सप्रेशन, एंड द मेन थिंग इज योर posture, which is the most thing you need nowadays. एक्सरसाइज, हेल्थ एंड एवरीथिंग यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, मेरा आपसे थर्ड सवाल ये है कि डांस करने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, क्या आप हमें थोड़े बता सकते हैं? आपकी बॉडी एनर्जी ज़्यादा रहते हैं एंड इंक्रीजेस रहते हैं। फिर जुम्बा के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है, वो एक प्लस पॉइंट रहता है एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। आप मुझे ये बताइए, बॉलीवुड डांसर होने के लिए कोई चैलेंजेस आते हैं क्या, अगर आप बॉलीवुड डांसर हैं तो? सी, डांस ऐसा पार्ट है जहाँ पर यू ऑलवेज एक्सेप्ट चैलेंजेस। सो ऐसे बोलते हैं कि मोटे लोग नहीं नाच सकते। यू कैन सी माई सेल्फ, आई एम अ भरतनाट्यम डांसर, आई एम अ बॉलीवुड डांसर, आई एम अ फोक डांसर। सो नथिंग इज इट कि यू आर हैवी और यू मोटे हो, इट्स नथिंग लाइक दैट। यू जस्ट एन्जॉय डांसिंग। डांस शुड बी इन योर हार्ट, नॉट आउटसाइड। If dance is in your heart, you're everything. So just passion matters, उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता, आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, आप मुझे ये बताइए, एज अ वुमेन आपको कोई चैलेंजेस आए क्या, आप इस करियर को स्टार्ट कर रहे हैं या एज अ करियर आप अगर इसे ले रही हैं? चैलेंजेस तो बहुत है, मतलब डेली आपको चैलेंज ही करना है। ऐसा कुछ है नहीं कि आप पर्टिकुलर ऐसा रहता है कि आज कुछ करेंगे या फिर एवरीडे चैलेंज ही रहता है। स्टार्ट ऑफ एज है, स्टार्टिंग चल रही है, थोड़े थोड़े चैलेंजेस एक ही है, सिर्फ करना है। यू हैव टू डू एवरीथिंग जस्ट दैट। ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है? अभी जस्ट आपकी स्टार्टिंग है करियर की, आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वही एक चैलेंज आता है कि आपको प्रैक्टिस करके अपने आप को इम्प्रूव करना है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको काम कैसे मिलता है, नया काम? Okay, so basically as we represent somewhere at some shows, maybe it's a ongoing show, or sometime even television shows where we give our auditions, they take our auditions, even many more things. So they give up a call, they come a call again for an audition, we go for an audition, and then we get selected over there. Now to see, I also have choreographed a video song which is on YouTube also. It's an album song, Zamlai Sara Kolivada. Please do watch it. It's there. ओके,
तो अभी आप हमको ये बताइए कि आप जो है न्यू स्टेप्स कहाँ से सीखती हैं, मतलब कुछ इनोवेशन होता है या आप बोलते हैं नहीं इन सब की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ अपने डांस इंस्ट्रक्टर को ही फॉलो कीजिए? ऐसे देखा जाए तो वी नीड न्यू स्टेप्स, बट व्हेन वी कम टू फोक डांसिंग देयर आर पर्टिकुलर स्टेप्स विच जो सालों से कहाँ से नहीं रहे, ओल्ड डेज से चलते आ रहे हैं, तो वी कैन चेंज इट, यस, बट फॉर श्योर वी कैन फॉर्मेट इट लाइक गिविंग अ यूनिक टेक अपग्रेड वर्जन विच इज थैंक यू। तो आप मुझे थोड़े अपने कोरियोग्राफ किए हुए कुछ स्टेप्स सिखा सकती हैं? Sure. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया था। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। थैंक यू सो मच। Thank you so much. वेल, आपने देखा कि ये एक बहुत ही ट्रेन डांसर है, पर ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे डांसर्स होने चाहिए। ज़रूरी ये है कि आप डांस को एंजॉय करें। मार्था ग्रेहम, अ फेमस बेल्जियन कंटेम्प्ररी डांसर, उन्होंने कहा है ग्रेट डांसर्स आर नॉट ग्रेट बिकॉज ऑफ देयर टेक्निक, ग्रेट डांसर्स आर ग्रेट बिकॉज ऑफ देयर पैशन। आपको डांसिंग फील्ड में अपना नाम करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली, डांसिंग ऑफ कोर्स। सेकंड, एजिलिटी मीनिंग फुर्ती। थर्ड, अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग, मतलब आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी एंड देन यू कैन डू एनीथिंग। कोरियोग्राफी फॉर टीवी एंड मूवीज, वेडिंग कोरियोग्राफी। डांस स्टूडियो खोल सकते हैं, विजुअल आर्टिस्ट बन सकते हैं, डांस थेरेपी, फिटनेस ट्रेनर, डांस टीचर एट स्कूल, इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू मीट आवर डांस मास्टर। वैसे सच कहूँ तो अभी जो फर्स्ट एक्सपर्ट से मिले ना, उनके साथ क्रैश कोर्स करके थोड़ा मुझे क्रश्ड फील हो रहा है। बोले तो अंग अंग में हलचल है बॉस। इसलिए तो कहते हैं डांस इज अ बेस्ट स्ट्रेस रिलीवर। हाय, क्या आप हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताएंगे प्लीज? हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन शर्मा। आई एम ए डांस कोरियोग्राफर और ये मेरे पार्टनर है ओम नगाड़े। ओके, तो आपकी डांस एकेडमी है, आपकी डांस एकेडमी का क्या नाम है? डांस एकेडमी का नाम है डांस राइडर्स एकेडमी। ग्रेट, वेलकम टू आवर शो मैप ऑफ मी मॉर्निंग शो मुंबई। आज हम डांस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। जी ऑफकोर्स। आपके डांस स्कूल में जो भी लोग आते हैं वो हर कोई प्रोफेशनल बनने ही आता है, प्रोफेशनल डांसर? नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते। हर कोई प्रोफेशनल बनने नहीं आता है। बहुत टाइम तो ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो सिर्फ इंजॉय करने आते हैं, एक स्ट्रेस बस्टर्स के रूप पे, क्योंकि डांस जो है लोगों का स्ट्रेस दूर करता है। कुछ फिटनेस के लिए भी आते हैं। जो आपकी डांस एकेडमी है, अगर किसी को वहाँ पे बॉलीवुड डांसर बनना है तो किसी स्पेशल तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत होती है बॉलीवुड डांसर बनने के लिए? बॉलीवुड में आज के तारीख में हर एक डांस स्टाइल कर रहा है, जैसा हिप हॉप हो गया, क्लासिकल हो गया, तो हर एक डांस स्टाइल का रिक्वायरमेंट है। और प्रोफेशनल डांसर बनने के लिए आपको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए डांस क्लासेस यहाँ पे है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी को अपने ट्रूप में शामिल करना है तो आप अपने स्टूडेंट्स में क्या क्वालिटी देखते हैं? ट्रूप में शामिल करने के लिए क्वालिटी नहीं, मेन तो उनको पैशन होना चाहिए कि डांस के प्रति। कोई चाहता है कि अगर प्रोफेशनल डांसर बनना या डांस के थ्रू पैसे कमाना, तो वो हम उनको ट्रूप में लेते हैं, उनको ट्रेनिंग उसका भी देते हैं, पर उसका हम चार्जेस नहीं लेते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वो हमारे ट्रूप में आए, प्रैक्टिस करें साथ ही साथ, और शोज़ पे हम उनको लेके जाते हैं और पूरा एक्सपेंस हम करते हैं उनका उस समय। आपको क्या लगता है कि सबको डांस सीखना चाहिए? ऑफ कोर्स सभी को डांस सीखना चाहिए, क्योंकि डांस एक स्ट्रेस बस्टर है, आपको फिट रखता है हमेशा, और लाइफ में एंजॉय करते रहना चाहिए। इसके लिए मुझे लगता है कि डांस सीखना, क्योंकि आप देखोगे हर एक रिचुअल्स में भी, अगर शादी हो, कुछ भी हो, घर में हर एक कुछ भी खुशी में डांस ज़रूर किया जाता है। तो मुझे लगता है डांस एक खुशी का माध्यम है जो लोगों तक हम आराम से पहुंचा सकते हैं। आप ये बताइए, आपको रिलैक्स रखने के लिए आप अपना स्ट्रेस बस्टर आपका क्या है? क्या करते हैं आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए? डांस ही करते हैं। हमारा प्रोफेशन ही वैसे है कि हम लोग डांस करते हुए स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि कोई अगर जैसे कि जूनियर डांसर होता है और उसको एक डांस मास्टर बनना है, तो उसको क्या करना चाहिए? कैसे बन सकता है वो डांस मास्टर?
सबसे पहले तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा हर किसी का एक्चुअली स्ट्रगल अलग होता है। फ्रॉम अ डांसर टू अ डांस मास्टर हर किसी का स्ट्रगल अलग होता है, हर किसी की रिक्वायरमेंट और कंडीशन सब अलग होती है। तो उसके लिए तो ये नहीं कह सकते कि क्या करना चाहिए, पर मेहनत करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मेहनत की ज़रूरत है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी को डांस में करियर बनाना है, एज अ करियर लेना है, जी। तो क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो ट्रेनिंग है। विदाउट ट्रेनिंग कुछ नहीं। जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं हो जो चीज़ की, तो आप सिखा नहीं पाओगे। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है। उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, सर्टिफाइड कोर्स भी होते हैं। डांसर बनने के लिए पागलपंती चाहिए, उसके सिवा नहीं। क्या आप मुझे कुछ कूल स्टेप्स सिखा सकते हैं थोड़े ऑफ से? कोर्स, क्यों नहीं। तो स्टार्ट करें। ऑफ कोर्स। तो हम एक काउंट्स पे करते हैं। Okay. सिंपल सा मूव है। Okay. स्टार्ट करना है, रोल करना है हाथ। यहाँ से Okay. ये आएगा 1 1 2 2 3 3 4, फिर उल्टा रिवर्स 5 6, चेस्ट पॉप 7 एंड 8। 8 एक अभी ये क्विक में करके देखते हैं। Okay. पूरा काउंट्स पे रेडी। Okay, चलो yeah. 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। वाओ, आप तो बहुत Did I? फास्ट सीख रहे हो। बहुत क्विक Thank लर्नर you हो so आप। much. हमारे साथ बने रहने के लिए और अपना इतना कीमती टाइम हमारे व्यूअर्स को देने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। वाओ, थोड़ी जान निकल जाती है बॉस, बट व्हाट अ ग्रेट वे टू स्टे फिट। आई एम सो पम्प्ड, माय ब्लड इज रशिंग थ्रू माय वेन्स, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। मैं बहुत ही पॉजिटिव फील कर रही हूँ, लाइक आई एम रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड, डांस माय वे होम। तो इसी हाई नोट पे हम आ रहे हैं आपके पास जानने के लिए कि आप डांस के बारे में क्या सोचते हैं एंड व्हाट मूव्स यू गॉट। सो लेट्स गो। हाय, वेलकम टू आवर शो मैप ऑफ मी मॉर्निंग शो मुंबई। आप हमारे व्यूअर्स को अपना नेम बताएंगे प्लीज? हाय, मेरा नाम इवेट है। रिया पटवर्धन। Hi, my name is Rutuja. व्हाट डांस मीन्स टू यू? सो डांस मीन्स फ्रीडम टू मी बिकॉज जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड होती हूँ तब मैं डांस करती हूँ। सो इट मीन्स फ्रीडम एंड काफ़ी स्ट्रेस रिलीफ होता है डांस से। व्हाट डांस मीन्स टू यू? A form of relaxation, like after a stressful day you can always go and dance and like put your heart out over there. डांस करने से बहुत अच्छी एनर्जी आती है, हेल्थी रहते हैं। आर यू अ बाथरूम डांसर और अ प्रोफेशनल डांसर? बाथरूम डांसर। वेरी फ्रैंकली मैं तो बाथरूम डांसर हूँ। प्रोफेशनल तो एक बार किया था बट हुआ नहीं। आर यू अ कैजुअल डांसर और अ प्रोफेशनल डांसर? I am a casual dancer. ओके, अगर आपको कोई बोले कि आप प्रोफेशनल डांसर बन जाइए, आपको कैसा फील होगा? फील तो बहुत अच्छा होगा, बट विद द प्रोफेशनलिज्म कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई थिंक बीइंग अ कैजुअल डांसर आई फर्स्ट ट्राई एंड ट्रेन माई सेल्फ एंड देन कम बैक टू अ प्रोफेशनल। बहुत ही अच्छा लगेगा, वाई नॉट। इनफैक्ट डांस अगर मुझे पसंद है तो मैं करना चाहूँगी डेफिनेटली। अच्छा लगेगा क्योंकि अच्छा लाइक फील होता है ऐसे डांस करने को, सबके सामने, सबके साथ डांस करने को। कैन यू शो अस योर सिग्नेचर स्टेप? सो माई सिग्नेचर स्टेप इज़ मुझे गरबा खेलना बहुत पसंद है। ऑल्दो मैं कैथलिक हूँ बट मुझे गुजराती स्टाइल काफ़ी पसंद है। सो गरबा इज़ माई फेवरेट। ये कहीं भी आप पार्टी में जाती है, म्यूजिक ऑन, और आप पहला स्टेप क्या करती हैं? डांस से रिलेटेड कुछ स्किल्स और आपको आती हैं तो आप हमको बताएंगे? सो डांस से रिलेटेड आई थिंक एक्सरसाइज काफ़ी क्लोज है बिकॉज डांस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्कआउट ऑल्सो। बिकॉज जुम्बा है, काफ़ी तरह के वर्कआउट्स होते हैं डांस में। हाँ, मैं एरोबिक्स, जुम्बा, योगा वगैरह करती हूँ अभी, तो वो रिलेटेड है डांस से, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आप मुझे कुछ अपना कूल स्टेप सिखा सकती हैं क्या? Yeah, we do a form of Zumba or aerobics, like exercise and dance. ओके, कूल एनफ। ओके, थैंक यू सो
सो मच हमारे शो में हमारे साथ बने रहने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. होप यू लाइक टुडेज एपिसोड एंड मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू अबाउट डांसिंग एंड मे बी थोड़े इंस्पायर भी हुए होंगे. तो ज़रूर कीजिए, खुशी मिलेगी आपको. तो आइए अब आपको थोड़ा और खुश कर देते हैं बिकॉज इट्स अ क्विज टाइम. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, डांसिंग करते समय हमारी बॉडी कौन सा केमिकल रिलीज करती है? माय सेकंड क्वेश्चन इज, अगर डांसिंग में आपको करियर बनाना है तो कौन सी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इज डांसिंग, सेकंड नेटवर्किंग और थर्ड चीज़ क्या है? अगर आपको मालूम है तो जल्दी लॉग ऑन कीजिए www.mapofme.in में और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस. और उसके साथ भूलिएगा नहीं हमारा 26 स्टेप चैलेंज, उसे पूरा कीजिए और हमें बताइए अपने बिजनेस प्लान्स और नए वेंचर जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि तब हम देंगे आपका पूरा साथ. और भूलिएगा नहीं हमारे शो में यंग विमेंस एंड एंटरप्रेन्योर्स के वीडियोस, उनकी कहानी, उनकी जुबानी जो कि है पूरी सच्ची और बहुत ही इंस्पिरेशनल, सो दैट आपका भी फ्यूचर ब्राइट हो सके. तो फिर कल मिलेंगे यहीं पे ही, ओनली ऑन मैप ऑफ मी. टिल देन डांस ऑन.